प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है बिहार अकेडमी पर। जैसा कि हम लोग प्रश्नावली 1.4 को हम लोग पिछले वीडियो में पिछले क्लास में मतलब शुरू किए थे, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हम लोग बता दिए हैं और उसका जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ था कि दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, शांत होगा, अशांत होगा, क्या होगा, उस चीज़ को आप लोग को समझना ज़रूरी था, इसलिए उसको हम लोग बताए हैं। उस चीज़ को आप लोग की याद रखिएगा। जब तक वो चीज़ याद नहीं होगा तब तक आप लोग मैथ को बना नहीं सकते हैं कि किस में क्या है, शांत होगा, अशांत होगा, कैसे होगा। लेकिन थोड़ा सा और भी आपको हम बता देते हैं कि वैसी संख्या, जब कोई संख्या अगर परिमेय संख्या दिया गया है और उस परिमेय संख्या का पहले देखेंगे, अगर हर को अगर जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें देखेंगे कि 2, 5 के अलावा और कोई भी संख्या उसके अभाज्य गुणनखंड में अगर शामिल हो जाता है तो उसको क्या समझेंगे हम लोग कि वो दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन अगर 2 हो चाहे सिर्फ 5 हो, चाहे दोनों एक साथ हो, तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। तो इसलिए चलिए ज़्यादा आज तो डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि पिछले क्लास में बताए हैं आप लोग को, उस क्लास को अटेंड ज़रूर कीजिएगा और देखिएगा। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर हिसाब दिया गया है कि 17/8 का बताइए कि दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। लिखेंगे यहाँ पर हल 17/8। तो आपको हम क्या बताए हैं कि बताए थे कि 17 जैसे 8 दिया है तो इसको पहले देखेंगे कोई ऐसा संख्या है जो दोनों संख्या को काट दे। तो कोई ऐसा संख्या नहीं दिख रहा है कि इस दोनों संख्या के काट सकता है। मतलब एक ही ऐसा संख्या है, एक के अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों संख्या को काट सकता है। जब 1 से काटेंगे तो 8 मरतबे 1 से कटेगा 8 और 17 मरतबे कटेगा 1 से। तो एक तो हर संख्या में उपस्थित होता है। तो आपको बताए हुए थे कि देखेंगे कि दोनों संख्या सअभाज्य संख्या है कि ना। तो सअभाज्य संख्या का मतलब क्या बताए थे कि वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो, मतलब दोनों में 1 ही शामिल हो, मतलब 1 ऐसा संख्या हो कि जो दोनों संख्या का काट रहा है, उसके अलावा कोई संख्या नहीं है जो दोनों संख्या का काटेगा। तो समझेंगे कि हाँ, ये संख्या आगे नहीं कटेगा और इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो करेक्ट सही निकलेगा, गलत नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले भी आपको बताए हुए थे हम, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 था जैसे 6/15। तो इसका आंसर 2 को बताए थे ना आपको कि जैसे इसको आप लोग निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2 को, शांत और अशांत। कैसे शांत आएगा? अगर मान लीजिए इसको तोड़ कर नहीं निकालते, 6/15 को निकालिएगा तो इसका अशांत आ जाएगा। कैसे? इसका 15 का गुणनखंड निकालिएगा तो 3 × 5 हो जाएगा। तो इसमें 3 और 5 भी आ गया। तो हम क्या बताए हैं, अब ये बताए हैं कि अगर 3 और 5, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ जाए तो वो क्या होगा, शांत हो, अशांत होगा। अब इसको तोड़ दीजिएगा तो 3 ऐसा संख्या जो दोनों को काट देगा। तो 3 दूना 6, 3 5 15। अब जब इसको इसी संख्या का तोड़कर 2/5 का दशमलव प्रसार निकालिएगा तो ये क्या आएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड जब भी निकालिएगा इसका 5 का, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमेशा 5 ही रहेगा, 5 पावर 1 ही रहेगा। तो इसमें क्या है, 5 शामिल है इसका अभाज्य गुणनखंड में। तो यहाँ देखिए अभी बताया है कि क्या 2 और 5 एक साथ हो, चाहे 5 हो सिर्फ शामिल, चाहे 2 ही शामिल हो, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो जब इसमें देखिए संख्या यही है, यहाँ जब तोड़ के लाए तो यहाँ 5 आ गया और यहाँ नहीं तोड़े थे, इस संख्या को नहीं काटे हुए थे, तो इसका क्या था, 3 और 5 दोनों एक साथ था। तो यहाँ क्या अशांत हो गया और यहाँ क्या आ गया, शांत हो गया। अब संख्या एक ही है लेकिन आंसर 2 को आ गया। आप लोग को अगर मान लीजिए परीक्षा में पूछ लेगा बनाने के लिए, तो आप लोग तो बनाते तो अब इसी तरह बना दीजिएगा, तो यहाँ शांत आंसर आया, कोई बनाएगा तो अशांत आया। तो इसीलिए इस चीज़ को समझना जरूरी है कि पहले तोड़ कर काट कर देखेंगे कि नहीं कटने वाला है, तभी जाकर इसको बनाएंगे। अगर नहीं कट रहा तो पहले काट के जो संख्या बचेगा उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके हर का। तो यहाँ पर जब तोड़ कर देखें तो यहाँ क्या है, 2/5। तो इस 5 का जो हर है इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाले हैं। तो इसी तरह आपको यहाँ पर देखिए 17 और 8 ऐसा संख्या है जो कटने वाला किसी संख्या से नहीं है, तब इसका दशमलव प्रसार अब हम लोग निकालेंगे। चलिए परिभाषा के साथ ही बनाइएगा। जैसे परिभाषा के साथ बनाइएगा तो कोई भी टीचर आप लोग का कॉपी अगर चेक करेगा तो समझेगा कि हाँ लड़का जो भी पढ़ा है
बेसिक तरीके से पढ़ा है, इसलिए आप लोग परिभाषा के साथ ही बनाइएगा। तो लिखेंगे हल 17/8 का हर 8 का अभाज गुणनखंड बराबर। तो 17/8 का, भले 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 8 का जब भाग देंगे तो यहाँ भाग देकर देखते हैं। तो 8 को भाग देंगे तो किससे भाग देंगे, पहले 2 से, तो 2 चौका 8, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 1 मरतबे, तो एक संख्या कट गया। तो इसमें इसका जब अभाज्य गुणनखंड निकाले तो क्या आया है, सिर्फ 2 ही आया है, न 5 नहीं है। तो अभी ना आपको बताएं कि जब 5वां पावर 1, 5वां पावर वाले 0 अगर हो तो इस संख्या का मान क्या होगा, 1 होगा। तो इस संख्या समझिए 1 तो इसमें शामिल है ही, तो इस संख्या 2n गुने 5m के रूप का है। तब इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे यहाँ 2 गुने 2, तो यहाँ लिखेंगे 2/3, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं 5/0 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ लिखिएगा नहीं। तब यहाँ पर लिखेंगे, तो चूँकि 17/8 का हर 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2n गुने 5m के रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी तरह आप लोग परिभाषा के साथ बनाइएगा, क्योंकि इससे आप लोग को एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। तो इसमें आप लोग तोड़ कर जब 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो क्या आया, सिर्फ 2 आया है। तो यही बताया है कि जब 2 हो सिर्फ खाली, चाहे 5 हो, तो क्या आएगा, जब भी आएगा तो शांत आएगा। और इसके अलावा अगर कोई गुणनखंड रहता है अभाज्य गुणनखंड इसका, तो उसको क्या हो जाता है, वो अशांत हो जाता है। तो चलिए इसके आगे 3 नंबर हम लोग बनाते हैं। तो 3 नंबर में दिया गया 64/455। तो यहाँ लिखेंगे हल 64/455। तब 455 का पहले संख्या के देखेंगे कि पहले कोई ऐसा संख्या है जो दोनों का कट रहा है। तो 64/455 ऐसा संख्या है, आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा लगाकर, कोई ऐसा संख्या नहीं है जो इसको काट सकता है। आप लोग देखिए, एक ऐसा संख्या कि एक ही 455 को काटेगा और 64 को भी काटेगा। तो कोई ऐसा संख्या ही नहीं है जो इसको काट सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल 64/455 का हर 455 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो 455 को हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 3 से भाग देकर देखते हैं। तो 3 1 मरतबे, 3 5 15, तो फिर 5 बच गया, तो 3 से नहीं कटेगा। तो इसको हम लोग भाग देकर देखते हैं 5 से। तो 5 8 40,
11 पचे 55, ये 5 से कट जाएगा। जब 5 से भाग देंगे तब 5 अठे 40, 5 नवा 45, तो 5 नवा तो 9, तो यहाँ 9 हो जाएगा, तो 45 और 5 एक मरतबे। तो अब इसको फिर भाग देखेंगे। अब इसको 5, तो 5 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। अब 7 से भाग देकर देखते हैं, तो 7 एक मरतबे, तो 9 में से 7 गया तो 2, तो 2 पर कितना उत्तर है 1, तो 7 एक मरतबे और 7 तिरका 21। अब ये संख्या नहीं कटेगा। तो जब इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो क्या आया, 5 गुने 7 गुने 13, इस पर सब पावर 1 आया है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले तो क्या देखने में क्या आया, तो इसका अभाज्य गुणनखंड में देखने के यही आया कि जो भी संख्या है 5 है 7 है 13 है, इसका अभाज्य गुणनखंड में हर संख्या अलग अलग आया है। तो यही ना आपको बताया है कि 2 और 5 के अलावा कोई भी अगर संख्या उसमें आके शामिल हो जाता है तो क्या होगा, अशांत होगा। तो ये संख्या अशांत होगा। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे, इसलिए 64/455 का हर 455 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का 2 पर पावर n गुने 5 पर m के रूप का क्या लिखेंगे, है या नहीं, तो नहीं है। क्यों लिखेंगे नहीं है, क्योंकि अभी हम बताए थे आपको 2 और 5 के अलावा कोई संख्या शामिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत इसका दर्शन होता है। 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, अशांत होगा। तो आप लोग को देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो 10 को हिसाब दिया गया है, इसमें से 2 को पहले जो बताए हैं वो सब क्या आया है, दोनों आया अशांत, और तीसरा जो है अशांत आया। तो आप लोग को समझ में आया ना कि वहाँ 2 और 5 ही आ रहा था तो शांत आ रहा था, और यहाँ 5 7 13 आ गया था, क्या हो गया, अशांत हो गया। तो सीधी आप लोग याद रखिएगा कि 5 के अलावा और 2 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए उसमें शामिल हो जाए तो समझिए अशांत है। तो आसान तरीका से निकाल लीजिएगा आप चुटकी में, लेकिन आप लोग जब भी 2 नंबर 4 नंबर का हो तो आप लोग परिभाषा के साथ बनाइएगा। चलिए इसके आगे हम लोग इसका 3 नंबर 4 नंबर हम लोग हल करते हैं। चार में है 15/1600, तो 15/1600 को हम लोग तोड़ेंगे पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे हल 15/1600 का हर 1600 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो 1600 का पहले अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल के देखते हैं। तो 1600 को भाग देंगे पहले किस से, 2 से। जब 2 से भाग देंगे तो 2 8 16 और 0 के 0 दोनों उतर जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 400,
फिर 2 से भाग देंगे, यहाँ आ जाएगा 200, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 100, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 50, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 25, और ये 25 अब 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा तो 5 50 25, फिर 5 से भाग देंगे तो 1 मरतबे। तो इसमें क्या आया 2 और 5 ही इसके अभाज्य गुणनखंड में आया है। इसको लिखेंगे यहाँ पहले 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 और 3, 6 गो आया है पहले 2, तो पहले 6 गो 2 को लिख दिए, उसके बाद लिखेंगे 5 गुने 5, तो इसको यहाँ पर शॉर्टकट में लिखेंगे 2 पर पावर 6 और गुने 5 पर पावर 2। तो यही संख्याओं को लिखे हैं। मान लीजिए कि वही ना आपको पहले बताए थे, जैसे कि 2 पर पावर n और गुने 5 पर पावर m, तो 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप के एक साथ में आया ना। अभी जब पिछले में तो बताए थे तो वहाँ पर आ रहा था, लेकिन 5 पर 0 बैठाना पड़ रहा था, तब आपको बताना पड़ रहा था कि यहाँ देखिए 2 पर पावर m के भी रूप का चाहे n के रूप का भी है। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 और 5 एक साथ है, लेकिन यहाँ देखिए जो है n है, यही n के जगह पर क्या है, यहाँ 6 आया है, यहाँ m के जगह पर क्या है 2 आया है। तो इसका क्या है, जब इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं तो 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप के आया है। तो अब क्या हो जाएगा, ये इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो वही चीज़ लिखेंगे, इसलिए 15/1600 का हर 1600 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 1600 का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। आप लोग इसी तरह बनाइएगा। और चलिए इसमें का अब आगे वाला एक और हिसाब हम लोग देखते हैं। तो इसी में का 5 नंबर दिया गया है 29/343। तो 29/343 का अब हम लोग लिखा लेंगे। तो लिखेंगे हल 29/343 का हर 343 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो अब हम लोग इसको निकालेंगे उसी तरह। तो 343 को पहले हम लोग भाग देखते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो 2 एक मरतबे 2 से तो 14 था, 2 से नहीं कटेगा। तो 3 से 3 एक मरतबे 3 एक मरतबे 3 नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा। 7 से भाग देते, 7 से कटेगा ही। 7 चौका 28। तो जब 28 यहाँ इसके नीचे आ गया 34 के नीचे, तो उधर क्या बच गया 6। तो 7 चौका 4 यहाँ हो जाएगा, और उधर 6 और 6 पर 3 तो 7 9 63।
तो यहाँ हो जाएगा 9। अब बोलिएगा 4 और 9 7 63 इन्हें केने गिन रहा है, तो 7 का पहरा जब 4 दल पढ़ेंगे तो 7 चौका 28। तो यहाँ क्या आ रहा है 28 आ जाएगा इसके नीचे। जब 34 में से 28 हटाइएगा तो कितना आएगा 6 आएगा, और है 3 आ जाएगा पर। अब फिर जब 7 का पहरावा 9 दल पढ़िएगा तो 9 सत्ते कितना आ जाएगा 63। तो 7 का पढ़िएगा तो 9 मरतबे हो जाएगा, तो 9 तो यहाँ 63 आ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा ये संख्या पूरा नहीं कट गया, वहीं यहाँ पर मन में रखा जाता है। इसको अब लिखिएगा तो उससे तो गड़बड़ हो जाएगा उसको मन में, लेकिन जितना बार पढ़ेंगे तो यहाँ पहले 4 बार पढ़े 7 चौका 28 तो वहीं 4 लिखे है। यहाँ कितना बार पढ़े 7 का पढ़ा 9 बार तो वहीं 9 लिखे है। इस तरह आप लोग इसको बनाइएगा। तो 7 सत्ते, अब 7 का पहरा कितना बार पढ़ेंगे तो 49 आएगा। 7 का पहरा 7 बार पढ़ेंगे तो 49 आएगा। कि अब पूरा वो संख्या कट जाना चाहिए ना, तो कम से कम उसके नज़दीक में संख्या को जाना चाहिए अगर जब गुना कर रहे हैं दोनों को काट रहे हैं तो 7 सत्ते 49। फिर यहाँ 7 एक मरतब, तो इसका जब अभाज्य गुणनखंड निकाले तो क्या आया 7 7 गुने 7 गुने 7। तो जब 7 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 343 आ जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आया है 7 गुने 7 गुने 7 बराबर 7 पावर 3, यही ना आया। तब इसके देखिए ना इसमें 2 शामिल है ना 5 शामिल है। अगर 2 5 अगर शामिल भी नहीं है तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 2 और 5 के अलावा अगर 7 भी आ गया कुछ भी हो, अगर चाहे अगर 5 शामिल हो चाहे 2 भी शामिल रहता, अगर 7 भी है तो क्या अशांत हो गया। इसी चीज़ को अब हम लोग यहाँ लिखेंगे। इसलिए 29/343 का हर 343 का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है, तो ये क्या किस रूप का है 2n गुने 5m के रूप का नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5m के रूप का नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा। तो यही चीज़ ये बोल रहा है कि इसको जो परिमेय क्या है परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को ही बताया गया है कि आप लोग दशमलव प्रसार निकाल के देखिए कि शांत है कि अशांत है। अगर अशांत है तो किस वाला अशांत है, तो अगर अशांत है तो ये आवर्ती वाला है, अनावर्ती वाला नहीं है। क्योंकि अनावर्ती वाला इसलिए नहीं है कि यहाँ खोल कर ही प्रश्न में बोला गया है कि इस परिमेय संख्या को, तो जब परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार जब निकालेंगे तो क्या शांत आएगा ना तो अशांत आएगा। तो अशांत आएगा अगर परिमेय संख्या का जब अशांत आ रहा है दशमलव प्रसार तो कौन वाला होगा आवर्ती वाला होगा। नहीं तो अगर यहाँ ही जब अपरिमेय संख्या रहता तब उसके निकालते दशमलव प्रसार तो क्या आता अशांत आता। तो अशांत आता था अनावर्ती वाला होता जो कुछ भी संख्या आता जब उस संख्या को उसमें से भाग दिया जाता। तो चलिए अब आप लोग कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे इसके जो बचा हुआ हिसाब है। आप लोग को अगर क्लास में जो भी मैथ पढ़ा रहे हैं अगर अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप लोग को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट से हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा, जिसमें हम लोग को और भी पढ़ाने का अच्छा से मन करेगा। जो भी अगर कुछ इसमें दिक्कत हो तो उस चीज़ को आप लोग बताइएगा कि सर यहाँ दिक्कत है नहीं समझ आया, कमेंट कीजिएगा, आपको उसको सॉल्व करके बताया जाएगा। चलिए जय हिंद दोस्तों।